दिल्ली में अपने प्रधान सचिव पर सीबीआई छापेमारी के बाद केजरीवाल ने जेटली पर खोला मोर्चा। डीडीसीए मामले में दे सकती है जांच के आदेश। वित्त मंत्री ने आरोपों को ठहराया फिजूल, कहा बेबुनियाद आरोपों पर जवाब नहीं दूंगा। राजेंद्र कुमार मुद्दे से ध्यान भटकाने की है कोशिश। सीबीआई छापे पर लोकसभा में आप सांसद भगवंत मान जमकर चीखे, गला फंसने पर पीएम मोदी ने पिलाया पानी पीकर मान ने फिर किया हंगामा। वेंकैया नायडू ने सीबीआई छापे को लेकर आप पर ली चुटकी, कहा अब तो पीएम ने पानी भी पिला दिया, क्यों है गुस्सा। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीबीआई छापे की टाइमिंग पर उठाए सवाल, कहा हम पर उल्टा ना पड़ जाए दांव। प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के काले कारनामों की केजरीवाल को पहले से थी जानकारी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया था खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सीएम केजरीवाल को दी थी राजेंद्र कुमार के भ्रष्टाचार की सूचना। मई में लिखा था पत्र, नहीं मिला कोई जवाब। ट्रांसपेरेंसी एजेंसी ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ सीवीसी को भी राजेंद्र कुमार के बारे में लिखा था खत, कार्रवाई की सिफारिश की थी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फरमान, अगले 3 महीनों तक 2000 सीसी की डीजल गाड़ियों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली में अगले 3 महीनों तक 2000 सीसी से बड़ी डीजल गाड़ियों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली समेत एनसीआर के गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद पर भी लागू। 2005 से पुराने व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कमर्शियल वाहनों को अब पर्यावरण टैक्स भी देना होगा दोगुना, एंट्री शुल्क 700 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए। आदेश पर अमल करने में नाकामी पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को नियुक्त किया लोकायुक्त, कहा राज्य में संवैधानिक संस्थाएं फेल। यूपी सरकार ने कोर्ट में ही सुझाए 5 नाम, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन रिटायर्ड जज वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया। फिर खतरे में मैगी, सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर के लैब में मैगी के नमूनों की जांच के दिए आदेश। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन, नेताजी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दिल्ली में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से की मुलाकात, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी की बातचीत। नरेंद्र मोदी करेंगे मंत्रियों के कोर ग्रुप के साथ बैठक, संसद में रणनीति और कांग्रेस के आरोपों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री आज अपने मंत्रियों को डिनर पर बुलाएंगे, मंत्री और विभाग के काम की कर सकते हैं समीक्षा। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा अरुणाचल प्रदेश का मामला, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर राज्यपाल के खिलाफ की शिकायत। आज विशेष विधानसभा सत्र में नए विधानसभा स्पीकर का चुनाव करेंगे असंतुष्ट विधायक, बुधवार को अस्थायी हॉल में असंतुष्टों ने बुलाया था सत्र। दिल्ली के जंतर मंतर पर चाय बागान मजदूरों के समर्थन में पश्चिम बंगाल कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल भी प्रदर्शन में हुए शामिल। राहुल ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा की बात करते हैं लेकिन चाय पैदा करने वालों के बारे में नहीं बोलते। मुंबई एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा, विमान के इंजन में फंसकर एयर इंडिया के कर्मचारी की मौत। मुंबई हैदराबाद की उड़ान पर था एयर इंडिया का विमान, उड़ान भरने से पहले विमान के पास खड़ा था कर्मचारी। एयर इंडिया सूत्रों के मुताबिक सहायक पायलट की लापरवाही के कारण हुआ हादसा, एयर इंडिया ने मामले की जांच की बात कही। नागपुर में सैलरी की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर लाठीचार्ज में कई घायल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल ने राज्य में डांस बार खोलने का किया विरोध, महिला विधायकों के साथ नागपुर में धरने पर बैठी। मुंबई में एसोसिएट जर्नल के प्लॉट के कमर्शियल यूज पर जांच के आदेश, नेशनल हेरल्ड का प्रकाशन करता है एसोसिएट जर्नल। 33 साल पहले एसोसिएट जर्नल को लाइब्रेरी के लिए मिली थी जमीन, यहां अब बन रही है 11 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग। नवी मुंबई में छात्रा के साथ स्कूल बस के ड्राइवर ने की छेड़छाड़, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने एक बिजनेसमैन की बेटी को चोरी के आरोप में किया गिरफ्तार, ड्रग्स की लत के चलते करता था चोरी। पुणे के भुसारी कॉलोनी में फैब्रिकेशन शेड में लगी आग, हादसे में 4 की मौत। भारत में अलकायदा के 3 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, मोहम्मद आसिफ की दिल्ली और अब्दुल रहमान की कटक से गिरफ्तारी, संभल से भी एक संदिग्ध को किया गया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक भारत में कई ठिकानों पर थी आतंकी हमलों की साजिश, कोर्ट ने पेशी के बाद दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा।
दिल्ली के नरेला में 8वीं की छात्रा की झाड़ियों से मिली लाश। हत्या से पहले रेप की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के झरेरा गांव में पत्नी ने दूध में जहर देकर पति की हत्या की कोशिश की। ससुराल में झगड़े से तंग आकर बनाया प्लान। पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में फोन पर सस्ते दाम में आईफोन देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। रानीबाग इलाके में दफ्तर से चलाते थे धंधा। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एमवी थेफ्ट नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किया लॉन्च। चोरी हुई गाड़ियों की एफआईआर दर्ज कराने में होगी आसानी। निर्भया गैंगरेप की तीसरी बरसी पर जंतर मंतर पर मनाया गया निर्भया चेतना दिवस। बड़ी संख्या में जुटे छात्र छात्राएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसआरसीसी में छात्रों को संबोधित करेंगे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल मार्च 2016 तक देश के 16 स्टेशनों पर देगी वाईफाई की सुविधा। पूर्वी दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने घर ने एडवेंचर पार्क का किया उद्घाटन। मयूर विहार की संजय झील में बना है पार्क। सीबीआई आज निलंबित प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह को कोर्ट के सामने करेगी पेश। 8 दिन की हिरासत हो रही है आज खत्म। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक घर से लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मेरठ में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। लिंग जांच केस में सेंटर के संचालक और उसके पति को लिया गया हिरासत में। अबोहर में दलित हत्याकांड पर आज राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने होंगे पेश। मद्रास यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और विदेशी छात्रों के बीच विवाद। छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर में सैलरी की मांग को लेकर लाल इमली के कर्मचारियों का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ निकाला मोर्चा। फर्रुखाबाद में एक शराबी बाप बना जल्लाद। मां की गैर मौजूदगी में अपनी मासूम बच्ची को घर से ले जाकर सड़क पर पटक पटक कर जान लेने की कोशिश की। हरदोई में ट्रेनी शिक्षकों की बहाली में फर्जीवाड़ा की टीचरों पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी लेने का आरोप। उन्नाव में प्रधान चुनाव में महिला से शिकस्त खाने के बाद एक प्रत्याशी ने महिला प्रधान पर घर में घुसकर किया हमला। महिला प्रधान की काटी नाक। बस्ती में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर प्रधान प्रत्याशियों ने प्रशासन के खिलाफ निकाला गुस्सा। डीएम से मिलकर रखी अपनी मांग। पीलीभीत में प्रधान चुनाव के बाद हिंसा। नौगवा नवीन नगर के नए ग्राम प्रधान की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। गाजीपुर में एक हत्याकांड में चर्चित माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की कोर्ट में पेशी। कड़ी सुरक्षा में दोनों को कोर्ट लाया गया। फतेहपुर में प्रधान चुनाव में जीत के बाद विजय जुलूस में आतिशबाजी के दौरान एक बच्चा और उसकी दादी घायल। गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। कासगंज में रेलवे स्टेशन पर पति के साथ चाय बेचने वाली महिला बनी गांव की प्रधान। ग्रेजुएट पास महिला ने कहा पीएम मोदी से मिली प्रेरणा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक महिला को किया गया गिरफ्तार। महिला पर 4 बच्चों की हत्या का आरोप। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जवानों और अधिकारियों के परिजन भी हुए शामिल। बिहार के बाढ़ में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी में हथियार तस्करी की गिरफ्तारी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी। पलामू में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। नक्सलियों को भेजे जा रहे थे हथियार। पंजाब के अबोहर में दलित युवक हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगा आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में आयकर विभाग के लोगों ने बाराती बनकर 4 सराफा दुकानों और बिल्डर के दफ्तरों पर की छापेमारी। लाखों की काली कमाई का खुलासा। भरतपुर में नगर पालिका चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। भरतपुर में रिश्वत के केस में एक किरदावर को एसीबी कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा। 2002 में 800 रुपए घूस लेते गिरफ्तार हुआ था शख्स। धौलपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस को देख मौके से फरार हुए सभी आरोपी। अलवर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए महिलाओं ने निकाला मोर्चा। आंगनबाड़ी केंद्रों से गांव तक संदेश पहुंचाने का संकल्प। एक कार्यक्रम में राजस्थान पहुंची पाकिस्तान की पूर्व मंत्री नीलुफर बख्तियार ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी आश्रम का किया दौरा। आश्रम से निकलने के बाद हुई भावुक। हाथरस के एक गांव में ट्रक ड्राइवर को क्लीनर की लाश मिलने से हड़कंप। दोनों की धारदार हथियार से की गई हत्या।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कर्ज माफी के लिए किसानों का अनोखा आंदोलन, इमारत पर चढ़कर किया प्रदर्शन। देहरादून में सेना के अधिकारी के घर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लड़कियों समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। रुड़की में कार्यक्रम में पहुंची जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा, पहले गंगा के लिए फंड नहीं होता था, लेकिन अब हमारे पास गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ का फंड है। बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म बाजीराव मस्तानी के रिलीज को रोकने के लिए याचिका, फिल्म के 2 गानों पर जताई गई आपत्ति। राजस्थान के दौसा में 6 डकैतों को 10-10 साल की कैद की सजा, हरियाणा के रहने वाले हैं सभी डकैत। जोधपुर में आयकर विभाग का इंस्पेक्टर गिरफ्तार, 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। अशास्त्री अजांद्रेज का रांची पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप, शिकायत के बाद 2 पुलिस वाले सस्पेंड। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किसानों ने किया प्रदर्शन, गन्ने का सही दाम दिलवाने की कर रहे थे मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में विपक्ष ने निकाली रैली, मनी लॉन्ड्रिंग केस का किया विरोध। शीना बोरा मर्डर केस में आज खत्म हो रही है इंद्राणी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय की कस्टडी, कोर्ट खोलेगा श्यामवर राय का सीलबंद बयान। साहित्य अकादमी की कार्यकारी समिति की बैठक, पुरस्कार वापसी के मामले में हो सकता है फैसला। इसरो ने किया PSLV C-29 लॉन्च, सिंगापुर के 6 सैटेलाइट को लेकर भरी उड़ान। हिसार में दूसरी जाति में शादी करने की एक युवक को मिली सजा, पंचायत ने पूरे परिवार का किया सामाजिक बहिष्कार। गुजरात के अमरेली में जंगल से निकलकर गांव में घूमते देखे गए शेर, ग्रामीणों में दहशत। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन 19 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। कई दिग्गजों ने की रैना को राजकोट की कमान सौंपे जाने की हिमायत। किरण मोरे ने कहा, रैना लीडरशिप के लिए पूरी तरह से हैं तैयार। शेन वॉर्न ने बनाई अपनी टीम, इंडिया प्लेइंग 11, धोनी की जगह सौरव गांगुली को चुना कप्तान। डेन ब्रावो का वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर आरोप, राजनीति की वजह से बर्बाद हो रहा है क्रिकेट। हॉकी इंडिया लीग को मिल गया नया स्पॉन्सर, 3 साल के लिए कोल इंडिया बना हॉकी इंडिया लीग का नया स्पॉन्सर। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था के मंदी के दौर से बाहर आने का किया ऐलान, 9 साल बाद ब्याज दरों में किया गया इजाफा, 0.25% की बढ़ोतरी। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजॉय पर आम चुनाव के प्रचार के दौरान हमला, एक शख्स ने मारा मुक्का। यूक्रेन में नेशनल रिफॉर्म काउंसिल की बैठक में हंगामा, गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप पर ओडिशा रीजन के गवर्नर पर फेंका पानी भरा ग्लास। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाया गया 44वां विजय दिवस, भव्य परेड का किया गया आयोजन। यूक्रेन में क्रिसमस के मौके पर बच्चों की रेस का आयोजन, सांता क्लॉज की ड्रेस में नजर आए बच्चे।